पीछे की वीडियो में हमने 1 से 7 तक के सवाल किए थे। अगला सवाल हम क्वेश्चन नंबर 8 पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल है कोई मूर्ति रखने का स्टैंड बनाया हो, उसे पेडेस्टल कहा गया है। मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऐसे है ये देखो, ये क्या है, ये तो है पेडेस्टल, ये तो पेडेस्टल है और ये यहाँ तक का मान लो अपन पेडेस्टल मान लेते हैं और इसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है, ये हो गई मूर्ति। तो ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति के शिखर हो गया, ये भूमि का एक कोई बिंदु हो गया, तो ये उन्नयन कोण तो है, ये उन्नयन कोण तो है 60 डिग्री, ये उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है, ये उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है और उसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री, उसी बिंदु से ये शिखर का नहीं है, ये पेडेस्टल के शिखर का है। यहाँ देखो, यहाँ ये लिखना है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है, ये कोण है 45 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, यानी ये कोण तो 45 डिग्री है और ये बड़े वाला कोण है 60 डिग्री, बड़े वाला कोण है 60 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम इसे h मानेंगे, h मान लेंगे और ये पेडेस्टल की h मानेंगे और ये दी हुई है हमें, ये 1.6 मीटर दी हुई है मूर्ति की लंबाई, 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई दी हुई है 1.6 मीटर। तो हम करते हैं, देखिए हल करते हैं हम, हल कैसे करेंगे हल करेंगे तो समकोण त्रिभुज माना पेडेस्टल की ऊंचाई h बराबर है, ऊंचाई ये ए बी सी डी मान लेते। तो माना पेडेस्टल की ऊंचाई बी सी बराबर कितनी है, बी सी बराबर h मीटर, पेडेस्टल की ऊंचाई बी सी बराबर h मीटर है और हमें मूर्ति की ऊंचाई मूर्ति की ऊंचाई सी डी बराबर है 1.6 मीटर, मूर्ति की ऊंचाई सी डी बराबर 1.6 मीटर, मूर्ति की ऊंचाई है सी डी बराबर 1.6 मीटर और आधार ए बी बराबर दिया हुआ नहीं है, ये ज्ञात करना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए ज्ञात करना होगा, हम समकोण त्रिभुज ए बी सी से करते हैं, ए बी सी समकोण त्रिभुज ए बी सी से करते हैं। तो ए बी सी में कोण तो बन रहा है 45 डिग्री का, कोण 45 डिग्री का, एक तो हमारे पास आधार और एक है लंब। तो आधार और लंब और आधार में संबंध जो होता है वो होता है tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना है हमारा, tan बराबर कितना है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना हमारे पास सी बी सी बट्टे आधार है ए बी और tan 45 डिग्री बराबर बी सी तो है h अपॉन ए बी और tan 45 बराबर है h, tan 45 बराबर होता है 1 बराबर h अपॉन ए बी। तो ये क्या हो गया, h बराबर ए बी आ गया, यानी ए बी बराबर भी h आ गया, या आधार बराबर आ गया, आधार ए बी बराबर h प्राप्त हो गया हमें। तो आधार बराबर भी ए बी आ गया। अब हम समकोण त्रिभुज ए बी डी से
समकोण त्रिभुज ए बी डी से, समकोण त्रिभुज ए बी डी से क्या ज्ञात करेंगे, ये पूरी डी बी ये पूरी दूरी ऊंचाई है h प्लस 1.6 h प्लस 1.6 ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी डी से h प्लस 1.6, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार या टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब तो है डी बी बट्टे ए बी, और टेन 60 डिग्री का मान जो होता है वो है √3 बराबर डी बी की वैल्यू तो है h प्लस 1.6, और ये जो दे रखा है ए बी बराबर है h, तो यहाँ से हमारे पास h निकल आएगा। h बराबर क्या होगा, अगली स्टेप में हम लिखेंगे यहाँ √3 इंटू h बराबर h प्लस 1.6, या ऐसे करेंगे √3 माइनस 1 h बराबर 1.6, और अगले स्टेप में क्या होगा, h बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, और नीचे से √3 माइनस 1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुणा करेंगे, ऊपर और अंश और हर को, तो ये h बराबर आ गया 1.6 √3 प्लस 1 बट्टे 3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगा। ये कैसे होगा, चूंकि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1.6, और √3 की वैल्यू होगी 1.732, √3 की वैल्यू क्या होगी, √3 की 732 होगी, तो मैं मान रखता हूँ 1.732 अप टू प्लस 1 अपॉन ये रूट है, √3 से तो 3 निकलेगा और ये हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया, अगली स्टेप में क्या हो गया, h बराबर आएगा 1.6 और ये 2.732 अपॉन 2, ये हो गया, और इधर क्या बचेगा, भाग लग के ये हो जाएगा 0.8 और 2.732 और 0.732, और लगभग ये उत्तर आएगा गुणा करने पर 2.20 लगभग उत्तर आएगा। h बराबर क्या आएगा, h बराबर 2.20 आंसर ये लगभग आएगा। अब हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसे डायग्राम बनेगा। ये तो मीनार हो गई, ये एक मीनार हो गई, मीनार, और ये हो गया भवन, ये है भवन, ये मीनार है, ये भवन है। तो मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का कोण तो बनेगा 60 डिग्री, ये तो बनेगा 60 डिग्री, और भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का कोण बनेगा, ये कोण बनेगा 30 डिग्री, ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। मानना ए बी सी, और इसको मान लेते हैं हम डी। अब क्या कह रहा है, ऊंचाई भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं हम h, हल करते हैं माना भवन की ऊंचाई AD बराबर h मीटर है, AD बराबर h मीटर है, भवन की ऊंचाई AD बराबर h मीटर। माना भवन की ऊंचाई AD बराबर h मीटर है, और AD बराबर h मीटर है, और तथा
तो मीनार BC बराबर 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर है। मीनार BC बराबर है 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर और ये है आधार हो जाएगा। दोनों समकोण त्रिभुज का आधार क्या होगा? दोनों समकोणों का आधार होगा, आधार बराबर AB हो जाएगा। तो पहले हम ABC से करेंगे, फिर ABD से करेंगे। ABD से करें तो समकोण त्रिभुज ABC से, ABC से समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से टेन ये हो गया ना, टेन 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार। टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास टेन 60 डिग्री की वैल्यू है √3 बराबर लंब। तो हमारे पास हो गया ये DA बट्टे AB या √3 बराबर H बट्टे AB, या AB बराबर आएगा H अपॉन AB बराबर क्या आएगा? AB बराबर आएगा H अपॉन √3। ये तो हो गई समीकरण 1। फिर से हम अगला समकोण त्रिभुज लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज, सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये होगा, हमने समकोण त्रिभुज ABC लिया है तो कोण तो होगा 60 डिग्री, कोण तो हमने 60 सही ले लिया, और लंब और आधार भी होगा, ये भी ठीक है, और AB भी ठीक है। DA की जगह CB होगा, DA की जगह क्या होगा? CB, DA की जगह होगा CB, और CB हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो समीकरण 1 क्या हो गई? ऐसे लिख लेते हैं, AB बराबर 50 बट्टे √3, ये हो गई समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज, अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं DAB से, DAB से। तो DAB में कोण बन रहा है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार, और टेन 30 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार, और टेन 30 का मान होता है 1 बट्टे √3 बराबर लंब। तो हमारे पास हो गया H और आधार हो गया वही AB। तो ये क्या हो गया? AB बराबर H √3, समीकरण हो गई 2। ये समीकरण हो गई 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या करेंगे? AB बराबर और AB बराबर, चूंकि AB बराबर AB है इसलिए हम ऐसे लिखेंगे 50 बट्टे √3 बराबर क्या हो जाएगा? H √3, या हम ऐसे करेंगे इसको, H बराबर 50 तो है, और ये √3 को अपोन में ले आएंगे, तो ये √3 एक तो पहले से था, एक √3 और आ गया, तो ये क्या हो गया? 50 बट्टे 3 हो गया। ये आ गया 50 बट्टे 3। H बराबर आ गया 50 बट्टे 3, और H बराबर आ गया 16 सही 2 बट्टे 3। H की वैल्यू आएगी 16 सही 2 बट्टे 3, जो कि भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है। ये आ गई भवन की ऊंचाई। अब हम बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे।